बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। आज हम जीम का सर बनाना सीखेंगे। जीम का सर किस तरह बनाना है और जीम की तमाम अशकाल किस तरह लिखी जाती हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में पेपर प्रेजेंटेशन का लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करिएगा तो तमाम वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो आज हम लिखेंगे जीम का सर किस तरह बनाना है और किस तरह नहीं बनाना है। सबसे पहले हमने लिखना है जीम। इस तरह अक्सर स्टूडेंट लिखते हैं, ये देखें, ये ऊपर से सीधा इस तरह नहीं बनाना। और कुछ स्टूडेंट लिखते हैं जी इस तरह और यहाँ से इस तरह, ये भी नहीं बनाना। ये वाला सर जो है ये नहीं बनाना। और कुछ लिखते हैं इस तरह लिखेंगे तो ठीक होगा। इस तरह नहीं लिखना, इस तरह भी नहीं लिखना। जीम का सर जब भी बनाना है इस तरह बनाना है। ये देखें, इस तरह, यहाँ से और यहाँ से लाइन इस तरह हो। ये देखें नीचे की तरफ, और यहाँ से गोलाई, और फिर यहाँ से इस तरह लाइन लगाकर यहाँ से इसकी गोलाई बनानी है। ये देखें, ये चीज़ होनी चाहिए। ये वाला सर जो है बिल्कुल ठीक है। और ये किस तरह बनेगा फिर देखिए, सीधी लाइन लगाएं और यहाँ से इस तरह, ये देखें, इस तरह जीम का सर बनाना है। और इस तरह ये वाला इस तरह बिल्कुल नहीं बनाना, याद रखिएगा। ये जीम का सर है, बिल्कुल सही तरीका, खुशखत लिखने का सही तरीका बिल्कुल जीम जो है इस तरह है जो जीम हमने लिखनी है। अगर किसी लफ्ज़ के साथ लिखनी हो तो उसकी तमाम शक्लें जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में पेपर प्रेजेंटेशन का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करिएगा, वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। और जीम की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है, डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह जीम का सर बनाना है। अगर हम मार्कर से बनाएं, मार्कर से अगर स्टूडेंट्स बनाते हैं तो वो इस तरह लिखते हैं, ये देखें, जो कि गलत है। इस तरह भी नहीं बनाना, इस तरह भी नहीं बनाना, और इस तरह भी नहीं बनाना। तीनों तरीके गलत हैं। इस तरह जीम बिल्कुल नहीं लिखना, इस तरह बनाना है। और ये किस तरह होगा, अगर आप स्टार्टिंग में हैं, अभी स्टार्ट किया है, आपको बिल्कुल ही मार्कर चलाना नहीं आता, तो आपको नोक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिएगा, इस तरह लाइन लगाएं और नोक से ही इस तरह सीधी लाइन लगाएं और यहाँ से एक लाइन नीचे इस तरह, और यहाँ से गोलाई करें। ये देखें, और यहाँ से इस तरह, ये चीज़ बनानी है आपने। और जब आहिस्ता आहिस्ता आपको मार्कर चलाना आ जाए तो फिर आपने इस तरह बनाना है। ये देखिए, ये चीज़, फिर देखिए, मार्कर की नोक से और यहाँ से गोलाई थोड़ी सी, और ये लाइन, इस तरह जीम का सर बनाना है। और यहाँ से ही अगर हम मुकम्मल गुलाई करें तो इस तरह मुकम्मल गुलाई। ये पूरा कत है, यहाँ पे पूरा कत इस्तेमाल नहीं करते, और ये पूरा कत इस्तेमाल हुआ है। पूरा कत जीम का सर जो है पूरे कत का नहीं होता, याद रखिएगा, ना ही बारीक होता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख देते हैं, ये देखिए, इस तरह, ये भी गलत है। मार्कर के कत के मुताबिक बिल्कुल गलत है ये तरीका। ये देखिए, फिर लिख के दिखाता हूँ। अगर इस तरह लिखें
तो ये तरीका भी गलत है। बाज़ स्टूडेंट्स उनसे ये जीम का सर इस तरह नहीं बनता, तो वो इस तरह बारीक ही लिखकर और यहाँ से इस तरह लिख देते हैं, जो कि गलत है। इस तरह नहीं करना। इस तरह लाइन लगाकर ये देखें, इस तरह बनाने की कोशिश किया करें। और यहाँ से फिर ये लाइन और यहाँ से पूरा कट, इस तरह जीम बनानी है। यहाँ से बराबर हो इस तरह, और यहाँ पर अंडे की शक्ल बने। जीम की गोलाई अंडे की शक्ल इस तरह बनाना है। फिर देखिए इस तरह ये वाला सर बनाना है इस तरह, और इस तरह बारीक जो है ये वाला नहीं बनाना, ये वाला सर नहीं बनाना, पूरे कद का नहीं बनाना, ये वाला भी नहीं बनाना। नोक का इस्तेमाल करना है, शुरू में नोक और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको यहाँ से ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा यूज़ करना है यहाँ पे, फिर इसका सर बनता है। याद रखिएगा। ये देखें, इस तरह जीम का सर लिखना है। ये तरीका सही है। इस तरह नहीं लिखना पूरे कद का। ये पूरा कद यहाँ पे इस्तेमाल होता है जीम में, याद रखिएगा। सिर्फ पूरी जीम में सर और ये लाइन और गुलाई में यहाँ पे आके सेंटर में आके पूरा कद इस्तेमाल होता है, बाकी कहीं भी पूरा कद इस्तेमाल नहीं होता। नुक्ता और ये नुक्ते में और यहाँ पूरा कद इस्तेमाल करना है, बाकी कहीं भी जीम में पूरा कद इस्तेमाल नहीं होता, याद रखिएगा। और आधे कद से कम जो है इसका ये सर जो है नहीं बनता। आधे कद से मुराद बारीक लाइन जिस तरह ये लिखी है इस तरह हम बनाएं तो भी गलत है। ये वाला इस तरह अगर बनाएं तो ये भी गलत है। आधे कद का बनाना है, ये पूरे कद का बनाना है, और ये वज़न के हिसाब से जितनी इसकी खूबसूरती हो उसी हिसाब से अगर आप मारकर घुमाएंगे खुद ब खुद ही बनता जाएगा। लेकिन ये बात अपने जहन में रखनी है कि जीम का सर जो है इस तरह बनाना है, ये शक्ल आनी चाहिए, ना कि इस तरह और ना इस तरह, और इस तरह भी नहीं। पूरा कद यहाँ पे इस्तेमाल होता ही नहीं, याद रखिएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने मार्कर की नोक से, ये मार्कर की नोक है, ये लाइन ले लें आप, लाइन के बराबर रखकर इस तरह बनाने की कोशिश किया करें। सीधी लाइन लगाएं पहले, फिर यहाँ से ही एक लाइन नीचे की तरफ, ये देखें, ये नीचे की तरफ लानी है लाइन को इस तरह, और यहाँ से गोलाई बनाकर फिर यहाँ से ये इस तरह गोलाई बनानी। इस तरह जीम का सर बनता है, ना कि इस तरह। ये बिल्कुल सीधा जो इस तरह लिखना है बिल्कुल गलत है। जल्दी जल्दी में लिखना है तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर जल्दी आप खुद ब खुद लिखेंगे। इस तरह आप नोक इस्तेमाल करेंगे, ये देखें, और यहाँ से ही इस तरह, फिर इस तरह, ये देखें, आधे कद का बनेगा, खुद ब खुद ही बनेगा। जब आपको आहिस्ता आहिस्ता बनाना आ जाएगा फिर आप जल्दी से भी इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें, सर पे आपने ध्यान देना है, पूरा कद सिर्फ नीचे इस्तेमाल होना है, यहाँ पे नहीं होना। नीचे गोलाई में पूरा कद इस्तेमाल होना है और नुक्ते में, बस। जीम में और कहीं भी पूरा कद जो है मार्कर का वो इस्तेमाल नहीं करना। कलम या मार्कर कोई भी जिस हिसाब से हम लफ्ज़ लिख रहे हैं उस हिसाब से हमने आधे कद का रखना है सर, याद रखिएगा। और नीचे पूरा कद यहाँ पे और नुक्ते में, बस। इसके अलावा कहीं भी पूरा कद जीम में इस्तेमाल नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देख लिया करें। अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट में पूछ लिया करें। मज़ीद आप क्या चाहते हैं वो भी कमेंट में पूछ लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।